Hi friends, welcome to our channel. My name is Rakesh. Thank you for the amazing support and replies we received on a previous video about games to enhance your child's gross motor skills. आज का ये वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे ठीक तरह से खाना नहीं खाते या खाने के मामले में बहुत चूजी है। हम आपको 10 टिप्स बताएंगे जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो तो ये 10 टिप्स फॉलो करते समय आपको बहुत पेशेंस रखनी है और आपको खुद में डिसिप्लिन लाना होगा। आपको एक ट्रेनर का रोल निभाना होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये सारी टिप्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब चलिए जानते हैं वो 10 टिप्स क्या है। But before you move ahead, if you are new to this channel, do subscribe and hit the bell icon to get the notifications of upcoming videos. And to check our previous videos for brain boosting activities and fine motor skills, we have given the link in the description box. This is the second part of the top 10 tips video. Part 1 has tip number 1 to 5. Link for the first video is given in the I button as well as in the description box. Tip number 6. Involve your child in the cooking process. कोई भी मील हो, आधा से 1 घंटा तो लग ही जाता है। बच्चे को खाना बनाने वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। बच्चे के एज लिमिट अनुसार उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होनी चाहिए ये डिसाइड करें। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसे सिर्फ देखने दीजिए। अगर 1 साल से बड़ा है तो उसे आप कुकिंग टॉयज दे सकते हो और कहो कि मम्मा डैडी को खाना बनाते वक्त देखो और इमिटेट करो। बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि जैसे आप कर रहे हैं एग्जैक्टली बच्चा वैसे ही करेगा। वो जो भी करता है करने दो। ये एक्टिविटी बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखाती है। डिफरेंट फूड नेम्स, सब्जियों के नाम, मसालों के नाम, किचन में यूज़ होने वाले टूल्स के नाम जैसे कढ़ाई, पैन, स्पून एक्सेट्रा। किड्स लव इमिटेटिंग द पेरेंट्स। यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस। किचन में एंटर करना ये एक रिवॉर्ड की तरह होना चाहिए। बच्चे को बोलिए कि कोई नर्सरी राइम बोले या कोई एक्टिविटी करके बताए, तभी जाके मम्मा उसे किचन में एंट्री देगी। प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप बच्चे को ज़बरदस्ती किचन में ले जाओगे तो वो किचन से डेफिनेटली भाग जाएगा, लेकिन अगर आप किचन में एंट्री नहीं दोगे तो वो ज़रूर अंदर आना चाहेगा, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बोलते हो करने के लिए वो नहीं करता और जो नहीं बोलते हो वो डेफिनेटली करता है। और ऊपर से खाने की खुशबू से बच्चे को भूख लगेगी, ये तो बोनस पॉइंट है। और ये पूरे एक्टिविटी में बच्चे का स्क्रीन टाइम भी कम हो गया। आप बच्चे को एक्चुअल एक्टिविटीज़ दो, जैसे मटर छिलना, लीफी वेजिटेबल साफ़ करना, वाटर बॉटल्स भरना। इससे बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है और वो एंगेज भी रह रहा है। एक बात का ध्यान रखें, किचन में एंट्री देते वक्त किचन के शार्प ऑब्जेक्ट से उन्हें बचा के रखें। टिप नंबर 7. मेक कलरफुल मील्स। बच्चों को कलर्स बहुत पसंद है, तो कोशिश करें कि उनका खाना भी कलरफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप उत्तपा बनाते हो तो उसमें ग्रेटेड कैरेट, टमेटोज, कोरिएंडर डालें, जिससे वो और कलरफुल दिखे, क्योंकि उत्तपे का बेस ऑफ वाइट या गोल्डन कलर का होगा। कैरेट्स एंड टमेटोज आर रेड, कोरिएंडर इज ग्रीन, सो इट मेक्स इट मोर कलरफुल। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें और बच्चे का खाना कलरफुल बनाएं। और जितने ज़्यादा कलर्स के आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के उन्हें विटामिन्स एंड प्रोटीन्स उनको मिल रहे हैं। कलरलेस एंड ग्राइंडेड खाना प्लीज़ अवॉइड करें। अगर आपके बच्चे के दांत निकल आए हैं तो उन्हें धीरे धीरे सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करिए। टिप नंबर 8. मेक मील टाइम अ फन टाइम। खाना खाने का जो वक्त है, जो माहौल है, उसे एकदम मज़ेदार बना दो। सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ आ जाओ, सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ खाना एंजॉय करो। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है या उसका रोना धोना शुरू हो गया है तो उसे फोर्स मत करिए। सिर्फ आप खाना एंजॉय करिए और ये दिखाओ कि आप उस खाने से कितना खुश हो, आपको वो खाना कितना पसंद है। बच्चा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो खाना मैं मना कर रहा हूँ, जो खाना मुझे पसंद नहीं है, मेरे मम्मी डैडी उस खाने को कितना मज़े से खा रहे हैं, कितना रिलिश कर रहे हैं। ये एक छोटा सा स्टेप है, ये एक साइकोलॉजिकल मूव है बच्चे को खाने की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आप एक दूसरे को खिलाने वाला गेम भी खेल सकते हो। मतलब डैडी मम्मी को खिला रहे हैं, मम्मी बच्चे को खिला रही है, बच्चा डैडी को खाना खिला रहा है। इट्स अ वेरी नाइस गेम टू अट्रैक्ट योर किड टूवर्ड्स द फूड। इससे सारे फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। बच्चों को गाना सुनाओ, नर्सरी राइम सुनाओ, गा के, टीवी पे नहीं। अगर आप सब फैमिली मेम्बर्स हर मील साथ में नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक मील डिसाइड करिए जब सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ में आके खाना एंजॉय कर सकते हैं। आप इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। अकेले अकेले बैठकर खाने वाला कल्चर अवॉइड करें।
टीवी या मोबाइल स्विच ऑन करके बच्चों को देना अवॉइड करें और आप खुद खाना खाते वक्त मोबाइल में ना रहें। टिप नंबर 9, थ्रो अवे ऑल द जंक फूड। सारा जंक फूड बच्चे की नज़रों से दूर रखें। अगर बच्चा जंक फूड देखेगा तो डेफिनेटली मांगेगा, लेकिन अगर दिखेगा ही नहीं तो मांगेगा कहाँ से? जब सप्लाई ही नहीं होगी तो डिमांड भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और कुछ दिनों बाद ये डिमांड बंद हो जाएगी। अगर आपको मन कर रहा है चिप्स वेफर्स को जंक फूड खाने का, तो ये इंश्योर करें कि बच्चा आपको नहीं देख रहा है। आपको ये डिसिप्लिन तब तक रखना होगा जब तक आपके बच्चे की खाना खाने की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। आप इन बातों का ध्यान रखें। बच्चे के सामने जंक फूड ना खाएं। खाना खाते वक्त प्रॉपर खाना खाएं, खाने की जगह जंक फूड ना खाएं और बिना कोई वजह जंक फूड ऑर्डर ना करें, खास करके बच्चे के लिए। एंड टिप नंबर 10, प्रेज द फूड। खाने की तारीफ करो, भगवान को थैंक यू बोलो, बच्चे को प्रेयर में इन्वॉल्व करो कि चलो लेट्स थैंक गॉड कि हमको इतना टेस्टी, इतना यम्मी खाना दिया। हर दूसरे निवाले पे दिखाइए कि आपको वो खाना कितना पसंद है। खाने की तारीफ करिए और स्पेशली जिसने खाना बनाया है उसकी तो पेट भर के तारीफ करिए। आप ये गेम भी खेल सकते हो। आप पहले अपने प्लेट में खाने का एक छोटा सा पोर्शन ले लो और फिर एक बाइट लेने के बाद में बोलिए, वाओ कितना मज़ेदार खाना है, कितना टेस्टी खाना है, मुझे और मिलेगा, और फिर और थोड़ा सा पोर्शन ले लो अपने प्लेट में। ये बिहेवियर मोटिवेट करेगा आपके बच्चे को खाना अप्रिशिएट करने के लिए और ज़्यादा मांगने के लिए। और याद रखिए, आपका बच्चा एग्जैक्टली उसी तरह रिएक्ट करेगा क्योंकि वो आपको देख रहा है जैसे आप खाने को ट्रीट कर रहे हो। ध्यान रहे, खाने को कभी ना कोसे, खाने को कभी गलत शब्द ना बोले, कभी ना बोले फिर से वही खाना। याद रखिए, आपका बच्चा आपको देख रहा है। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि ये सारे टिप्स आप 21 डेज के लिए फॉलो करें। एंड वाई 21 डेज? It's a human tendency that if you follow any particular pattern for 21 days, वो आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। After implementation, if you notice any significant changes in your child's behavior, please let us know in the comment section below. And if you have any questions, feel free to get in touch with us. Our email address is given in the description box. It was a great pleasure sharing this video with you. If you really like the concept, please like, share, subscribe, comment, and do not forget to hit the bell icon to get the notifications of upcoming videos. We will soon come up with some videos related to child's food habits and what should they eat, what they should not eat. And to watch our previous videos, please check the link in the description box. Thank you for watching. You take care. Bye-bye.